सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसु विराट। और आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास का पढ़ने वाले हैं। सो कॉपी और पेंट के साथ रेडी रहिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे अभी तो बिहार बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए बिहार बोर्ड के लिए है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। समानांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हमें अनुक्रम को जानना पड़ेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जानने से पहले हमें अनुक्रम को जानना पड़ेगा। अनुक्रम जिसे इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस। यदि कोई संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाए जिसमें किसी नियम का पालन हो ताकि अगली संख्या ज्ञात हो सके, उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिखा 1 2 3 4 5, अब अगली बार तो आप बता दीजिएगा कि अगली बार क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 1 का डिफरेंस है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, 5 आता है, उसके बाद 6 आता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं 1 3 4 6 9, इसके बाद कोई संख्या आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि 1 के बाद 2 का डिफरेंस है, फिर 2 के बाद 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है। तो ये अनुक्रम में है क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है। क्योंकि हमें पता चल रहा है कि कोई नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस का नियम का पालन करने से चल रहे हैं, तो हमें पता है कि अगली संख्या ये आएगा। लेकिन इसमें नहीं पता चलेगा कि अगली संख्या कौन आएगा, तो ये अनुक्रम में नहीं है। तो अनुक्रम का डिफिनेशन यही होता है। एक और बार दोहरा देते हैं कि यदि किसी संख्या को ऐसा लिखा जाए जिसमें किसी नियम का पालन हो जिससे अगली संख्या का हमें पता चले, उसे अनुक्रम कहते हैं। सो इसको याद रखना है। अनुक्रम के बारे में बस इतना ही है। उसके बाद समानांतर श्रेणी। समानांतर, ये तो लिखा ही हुआ है। समांतर श्रेणी कहते किसको हैं? जैसे अब अगर आप हमको देखिए, अभी देखिएगा, उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 और आगे देखिए जरा ध्यान से। इसमें 2 2 का डिफरेंस है। 1 2 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 2 2 का डिफरेंस है। एक एग्जाम्पल ले लिए, तो इसका प्रथम पद क्या है? ये जो है ना, ये सीक्वेंस है कि नहीं? 2 2 का डिफरेंस है, हमें पता है कि 2 का डिफरेंस है तो अगला संख्या 11 आएगा, यानी कि ये संख्या सीक्वेंस में है, अनुक्रम में है। तो ये है प्रथम पद, जिसे ए कहते हैं। ए, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। उसी तरह मान लेते हैं कि A1 बराबर आपको है 1, A2 बराबर है 3, A3 बराबर है 5 और A4 बराबर है 7। कोई दिक्कत नहीं। A4 बराबर है 7। अब हम जरा यहाँ पे ध्यान से निकाल के देखेंगे। A2 में से A1 को घटाइए, A3 में से A2 को घटाइए और A4 में से A3 को घटाइए। A2 का मान 3 -1, A3 का मान 5 -3, A4 का मान 7 -4। 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया, 7 में से 5 गया 2। सभी का डिफरेंस 2 आ रहा है। जब किसी सीक्वेंस या अनुक्रम में सभी का डिफरेंस 2 पदों के बीच में, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद और तृतीय पद, तो 3 पदों में एक पहले दूसरे से पहले का टर्म और तीसरे से दूसरे का टर्म अगर बराबर है, जैसे ये 2 बराबर है, ये 2 बराबर है और ये 2 भी बराबर है, यानी आगे भी 2 2 बराबर चलता ही रहेगा, तो इसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर, जिसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन
डिफरेंस। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी। डी, कॉमन डिफरेंस को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, इतना हो गया, उतारिए। अब देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक पद यानी कि जेनरल टर्म ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? ए डॉट पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे क्या कहते हैं? एपी। किसी समांतर श्रेणी का, किसी भी समांतर श्रेणी, जैसे एक, नहीं ये नहीं मानेंगे, ये इसका दिक्कत हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, कितना? nवां पद, जिसको बोला जाता है Tn। nवां पद हमें पता हो, उसको समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहते हैं। जैसे किसी संख्या, जैसे एग्जाम्पल में यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 है, क्या है ये? nवां पद, तो Tn बराबर क्या हो जाएगा? 2n+3। nवां पद यानी कि सबसे लास्ट टर्म, nth टर्म। किसी चीज को जब करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर डॉट 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 n कर देते हैं, तो n पद हो जाएगा, तो वो nवां पद होता है। तो इसको कहते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी। अब आगे बढ़ते हैं, उतार लिए, वीडियो को पॉज करके उतारिए। 1 2 3, ओके। अब हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकालने वाले। ये तो व्यापक पद क्या था, एक कहा किसे जाता है उसका डेफिनेशन था। अब व्यापक पद निकालेंगे। व्यापक पद निकालने के लिए मान लेते हैं, माना T1 बराबर A, और यहाँ CD नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्योंकि अथी है, बिहार बोर्ड है। सार्व अंतर बराबर D। अब हम लोग क्या पढ़े हैं? T2 लेके ये क्या है? टर्म 1 है, यानी T1, टर्म 1। तो क्या पढ़े हैं? T2 माइनस T1 बराबर D। अच्छा से आ रहा, हाँ। T2 माइनस T1 बराबर D। T3 माइनस T2 बराबर D। T4 माइनस T3 बराबर D। इसी तरह से चलते जाएंगे। उसके बाद आएगा Tn माइनस Tn-1। जरा देखिए, T2 माइनस T1 एक घटा, T3 माइनस T2 एक घटा, T4 माइनस T3 एक घटा, तो Tn में से भी Tn-1 घटेगा, तो बराबर आएगा D। अब इसको जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आगे भी आता तो कट जाता, उसके बाद ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा? Tn माइनस T1 बराबर 1 2 3 4, 4 नहीं मतलब D प्लस D डॉट डॉट प्लस डॉट 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 n-1 बार यानी टाइम्स n-1 बार। इसका भी तो n-1 बार होगा ना। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे आ जाता है, Tn माइनस T1 बराबर, सभी D को कॉमन ले लीजिए, D कॉमन, और n-1। D कॉमन n-1, कोई दिक्कत? T अब आ जाएगा असली व्यापक पद, Tn बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में T1 प्लस Dn-1। ठीक है, और T1 बराबर हमने कितना माना है? 1, तो Tn बराबर A प्लस D इंटू, नहीं ऐसे लिखा था, n-1 इंटू D। ये आपका AP का फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला। Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D,
समझ में आया तो बोलिए हाँ, उतार लीजिए। हो गया? ओके। अब एपी का फर्स्ट पार्ट आज इस पे खत्म होगा, अर्थमेटिक मीन। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक अलग वीडियो रहेगा और उसके बाद फिर एक एपी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बाद फिर रहेगा। तो 4 सीरीज रहेंगे, फिर उसके बाद एपी खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन करने का मतलब समांतर माध्य। समांतर माध्य जैसे हम जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 1 3 5 7 9, इसी तरह से। अब इन दोनों नंबर के बीच का मीन निकालना है, इन दोनों नंबर के बीच का मीन निकालना है। तो इसको तो ये नंबर है। अब जैसे मान लेते हैं ये एग्जांपल हुआ आपका, माना 3 संख्याएं a, और अर्थमेटिक मीन को शायद अर्थमेटिक मीन am का होता है, शॉर्ट फॉर्म am। एक a ले लेते हैं और एक b ले लेते हैं। अब समांतर श्रेणी से क्या पढ़े हैं, ये T1 है तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, T1 T2 T3, a माइनस a बराबर b माइनस a। ये इधर का है, इधर आएगा तो 2a, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस a प्लस b। a बराबर, ये गुना में नीचे जाएगा तो भागा में a प्लस b बाई 2। ये आपका हो गया मीन। अब हम इसका निकाल के देखते हैं एग्जाम्पल का। क्या था 1 2 3 T1 T2 T3, यानी कि a और b, यानी कि अगर मुझे निकालना हो कि am निकालना हो A3 5 का, तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, a है यानी 1 और b है यानी 5, यानी 1 प्लस 5 और नीचे भागा कितना देना है 2 से, तो 5 1 6, 6 बटा 2, 2 से 3 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए आंसर में 3 गया, 3 आ गया ना बीच में। बीच वाला संख्या अर्थमेटिक मीन कहलाता है। सो ठीक है गाइस, ये पहला लेक्चर था। अगला लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे। सो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।